आज की कहानी का शीर्षक है नकारात्मक मानसिकता। एक शाम एक मित्र के निवास स्थान पर जाना हुआ। हमारे मित्र की अर्धांगिनी यानी हमारी भाभी जी उनके सुपुत्र को पढ़ा रही थी। हम पहुंचे तो भाभी जी किचन में चाय बनाने चली गई और हमारा भतीजा मेरी बगल में आकर बैठ गया। बच्चे के हाथ में एक कॉपी और पेंसिल थी। कॉपी पर 1 से लेकर 10 तक क्रमांक लिखा हुआ था और पन्ने के शीर्ष पर लिखा था माई बैड हैबिट्स यानी मेरी बुरी आदतें। मैंने बच्चे से पूछा कि कॉपी पर क्या लिख रहा है, तो वह मायूस होकर बोला कि मम्मी ने मुझे अपनी 10 बुरी आदतें लिखने को कहा है ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं। 10 में 3 बुरी आदतें वह लिख चुका था, जैसे कि वह सुबह देर से उठता है, लंच बॉक्स में खाना छोड़ देता है, आदि इत्यादि। मैंने उससे कॉपी ली, इरेजर से कॉपी पर लिखा, सब कुछ मिटा दिया। 2 कॉलम बनाए, एक और लिखा माई गुड हैबिट्स यानी मेरी अच्छी आदतें और दूसरी ओर लिखा माई बैड हैबिट्स यानी मेरी बुरी आदतें। मैंने बच्चे से कहा कि अपनी 10 बुरी आदतें लिखने की बजाय अपनी 5 अच्छी आदतों के बारे में लिखें और 5 बुरी आदतों के बारे में भी लिखें। लड़का खुश हो गया। पहले झट से अच्छाई वाला कॉलम भर दिया। स्वच्छता का ध्यान रखने से लेकर अपनी सुंदर लेखनी को उसने अपनी अच्छी आदतों में शुमार कर लिया। फिर झट से अपनी बुरी आदतें भी लिख डाली। बगल में हमारे मित्र विराजमान थे और इतने में हमारी आदरणीय भाभी जी चाय लेकर आ गई। मैंने भाभी जी से पूछा कि केवल अपने इसे अपनी बुरी आदतें लिखने का कार्य क्यों दिया गया। भाभी जी ने तपाक से शिकायतों की झड़ी लगा दी। सुस्त है, कामचोर है, बहानेबाज है, टाइम पास करता रहता है, आदि इत्यादि। सोचा कि अगर खुद अपनी बुरी आदतें कागज पर लिखेगा तो आत्ममंथन करेगा। मैंने तुरंत ही भाभी जी पर एक और सवाल दाग दिया। मैंने कहा कि यह तो बुरी आदतें हो गई, अब आप मुझे इसकी 10 अच्छी आदतें गिनवा दीजिए। भाभी जी ने मौन साध लिया। मैं अपने मित्र की ओर पलटा। मैंने कहा, तू तो लड़के का बाप है, चल तू ही बता, लड़के की खासियत क्या है। हमारे भाई ने भी मौन साध लिया। फिर दोनों ने कुछ समय मंथन करने के बाद कुछ अच्छी आदतें गिनवाने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे भाभी जी ने बताया कि सुबह उठकर सभी के चरण स्पर्श करता है। हमारा मित्र बोला कि साफ सफाई के प्रति जागरूक है। कई बार मुझे भी कचरा फेंकने से टोक चुका है। फिर हमारी भाभी बोली कि इसकी मेंटल कैलकुलेशन बड़ी तेज है। इसी तरह बहुत सोच विचार के बाद दोनों ने बच्चे की कई अच्छी आदतें गिनवा दी। कुल 10 मिनट के अंतराल में मेरा बच्चे के प्रति नजरिया बदल चुका था। पहले मैं कॉपी पर लिखी उसकी 10 बुराइयां पढ़कर उसके प्रति एक धारणा बना चुका था, परंतु जब मुझे उसकी विशेषताओं के विषय में पता चला तो मेरी धारणा कांच के शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। अच्छाई और बुराई या
हीरो और विलेन का कंसेप्ट अपनी समझ से बाहर है। मैं तो अब तक के जीवन में इतना समझ पाया हूँ कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। गुड हैबिट्स भी हैं और बैड हैबिट्स भी हैं। परंतु जब भी हम किसी के प्रति धारणा बनाते हैं, तो आदतन हम अपने मन की कॉपी पर पहले उसकी 10 बैड हैबिट्स यानी बुराइयां लिख डालते हैं। यह वास्तविकता है कि बहुत कम लोग किसी व्यक्ति में वास कर रहे राम को ढूंढते हैं। हमें पहले रावण दिखाई देता है। ईश्वर के बनाए हर माटी के पुतले में कुछ अच्छाइयाँ हैं, विशेषताएं हैं, हुनर है, काबिलियत है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत है। बस फर्क नजर और नजरिए का है। जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की बुराइयों तक सीमित रह जाते हैं, तब हम एक संकीर्ण दायरा में फंस जाते हैं। और जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में छिपी अच्छाइयों को पहचानते हैं, तो हमें इन अच्छाइयों के दम पर समाज में व्याप्त बुराइयों का विनाश करने का बल मिलता है। नकारात्मक खबरों से भरे अखबार, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया का एक अंश कॉपी पर लिखी बैड हैबिट के समान है, जबकि स्वतंत्र होकर समाज का सकारात्मक और रचनात्मक चेहरा देखते ही लगता है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।